और अब हम यहाँ पर इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली स्टेट चेंज में क्या हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ही ये आइस में और 0 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर पे है। अब यहाँ पर जब ये चेंज करेगा, ये तो हमारी कौन सी हीट होगी, ये होगी हमारी लेटेंट हीट, ठीक है, ये होगी हमारी लेटेंट हीट ml। एंड आगे जब ये इंक्रीज करेगा अपने टेम्परेचर को, लिक्विड लिक्विड में ही है अब, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है 0 से 50 राइज कर रहा है। इस केस में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा इसके टेम्परेचर चेंज होने के लिए, mc डेल्टा टी। इसमें हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, यहाँ पर हमारे पास लेटेंट हीट कैपेसिटी आती है जिसको हम एल बोल रहे हैं। ओके, ये कंसेप्ट है इसमें। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें टोटली क्या दिया है, इसका एनर्जी गिवन की है, टोटल जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो हमें टोटल गिवन किया। तो यहाँ पर अगर हम टोटल हीट एनर्जी देखें, टोटल हीट एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब करेगा कितना करेगा, टोटल हीट एनर्जी, इसको हम क्यू से लेट कर लेते हैं, टोटल हीट एनर्जी क्यू। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक तो लेटेंट हीट, ठीक है, एक हम लेटेंट हीट लेगा ये, एंड एक ये हमारी जो नॉर्मल हीट होगा जिसमें ये क्या कर रहा है, राइस टेम्परेचर राइज कर रहा है किसमें, 0 to 50 डिग्री सेल्सियस में। अब एक तो इस हीट को करिए आप, मीन्स ml को करिए यहाँ पर ऐड, और एक यहाँ करिए mc डेल्टा टी को। टोटल जो हीट होगी वो कितनी होगी, 10,920 होगी, 10,920। एंड यहाँ पर m और यहाँ पर l, मास कितना है। अब देखिए इसकी यूनिट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड ऑल्सो हमें लेटेंट हीट भी गिवन की होगी, इसने कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, सॉरी इसमें स्पेसिफिक लेटेंट हीट फाइंड करना है आपको। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट अगर हमें फाइंड करना है तो कितना होगा इसमें, तो इसको हमें एल, इस बार हमें एल फाइंड करना है। और एल हम फाइंड कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास अदर वैल्यूज हैं इसमें। एम भी है हमारे पास, एम कितना है 20 ग्राम। अब देखो यूनिट्स हमारे पास केजी में है, जूल पर केजी, तो आपको मास को भी केजी में ही चेंज करना होगा, डिवाइड बाय 1000 यहाँ पर लेटेंट हीट। तो ये हमें फाइंड करना है इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको फाइंड करना है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड यहाँ पर ग्राम में चेंज कर सकते हो आप यूनिट्स या तो फिर ग्राम में ही यूज करिए। देखो जैसे यहाँ पर केजी पर केल्विन है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जूल पर ग्राम में आ रहा है यहाँ पर आंसर, तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको चेंज करेंगे किसमें, ये किसमें है, केजी में है, तो इसको हम चेंज करते हैं किसमें, ग्राम में। तो आप ग्राम में चेंज कर सकते हो। ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करोगे, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करोगे सिंपली, फिर ये कितना आएगा हमारे पास, 4.2 जूल पर ग्राम, ठीक है। अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, केजी पर डिवाइड में है, केजी डिवाइड में ना, और केजी को तो फिर हमें केजी 1000 से डिवाइड करना होगा, ये 4.2 मिलेगा हमें। ओके, तो या तो आप 4.2 लीजिए क्योंकि आंसर इसमें जूल पर ग्राम में गिवन क्या है, या फिर हम यहाँ पर देखो डायरेक्टली इसको फाइंड कर सकते हैं कैसे, मास कितना है यहाँ पर 20, या फिर हम देखो मास कॉमन भी ले सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ से मास कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं। ये है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कितना है 4200 गिवन किया है। एंड देखो टेम्परेचर चेंज, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इसे चेंज इन टेम्परेचर बोल सकते हैं कि 0 to 50 है। तो चेंज कितना हो रहा है, इसको आप बोल सकते हो 50 माइनस 0 मीन्स 50 डिग्री का चेंज आ रहा है, 50 केल्विन, जितना चेंज होगा डिग्री में उतना ही केल्विन में भी होगा, तो आप डायरेक्टली 50 भी ले सकते हैं सिंपली। एंड यहाँ पर आपको एल फाइंड करना, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो आप इसको कंप्लीटली सोल्व कर सकते हो इधर, और इस वैल्यू को माइनस कर सकते हो 10,920 से, बिकॉज दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो मिलेगा आपको 2/100 इंटू मेल, प्लस यहाँ पर चेंज करोगे आप 1 2 3 3 जीरो, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10 एंड ये मिलेगा आपको 4200। ओके, ये मिला आपको 4200, एंड देन 4200 को इधर कर लीजिए माइनस, तो मिलेगा आपको 10,920 माइनस 4200 एंड इक्वल्स टू में 2/100 इंटू मेल। देन सिंपली इनको माइनस करिए, कितना मिलेगा आपको 0, एंड ये 2, 9 में से 2 7, एंड इधर मिल रहा है आपको 9 में से 2 7 मिला, एंड 10 माइनस 4 6, ये मिलेगा आपको। मिस्टेक कर रहे हैं क्या इसमें कुछ हम माइनस करने में, 10,920 है ना, 10,920 है, यस।
ठीक है, यहाँ पर 400 एंड यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको 10 9 20 एंड ये 4200 ये मिल रहा है ना। क्या ये सही किया हमने मल्टीप्लाई? ठीक है, करेक्ट है। तो हमारा सिंपली ये मिलेगा आपको कितना 9 में से 2 7 और ये 6 ये मिल रहा है एंड इक्वल्स टू में हमारे पास कितना आ रहा है 2 अपॉन में 100 इनटू में एल। लेटेंट हीट अगर हम देखें इसमें कितना मिलेगा तो ये 672 कुछ मिस्टेक लग रही है यहाँ पर डिवाइड बाय 2 राइट है। आप इसे देखिए आंसर चेक करिए पहले ये देखिए ये कितना 2 हाँ ये मिलेगा आपको आंसर जो है केजी में मिलेगा आपको। ठीक है ये मिल रहा है 336 एंड ये 000 मिल रहा है आपको। ठीक है ये केजी में मिल रहा है आपको आंसर 336 000। तो ये जो यूनिट होने वाली यहाँ पर जूल पर ग्राम है, यहाँ पर हमें जो यूनिट मिल रही है जूल पर ग्राम, लेकिन हमारी जो यूनिट मिल रही है वो जूल पर केजी मिल रही है। ये मिल रहा है हमें जूल पर केजी। अगर आपको इसको ग्राम में चेंज करना है देन आपको इसको डिवाइड करना होगा 1000 से। ठीक है तो आपको सिंपली ये भी आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे देन आपको जूल पर ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये आ रहा है 336 करेक्ट है। ओके यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि हम ड्यूरिंग स्टेट चेंज क्या लेंगे, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ये बस इसमें एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। ओके एंड नेक्स्ट एक तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें, एक ये टोटली है कि अगर ये स्टेट चेंज कर रहा है कि यहाँ पर क्या करते हैं टोटल हीट एब्जॉर्ब एंड टोटल हीट रिलीज दोनों इक्वल लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग मिलता है हमें न्यूमेरिकल्स। जैसे इसमें सेकंड अगर हम देखें सेकंड वन हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज व्हेन 5.0 मींस 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस चेंजेस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाउ मच हीट एनर्जी इज रिलीज। अब यहाँ पर हीट एनर्जी आपको फाइंड करना है कितना हीट एनर्जी रिलीज होगा अगर 5 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम वाटर ले रहे हैं 5 ग्राम, इस 5 ग्राम वाटर को आपको चेंज करना है किसमें, आइस में। 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, ये टेम्परेचर अभी किस टेम्परेचर पर अवेलेबल है ये, तो ये टेम्परेचर पर अवेलेबल है 20 डिग्री सेल्सियस। चेंजेस इनटू आइस। ठीक है जैसे हम इसमें देखें कि किस में हो रहा है आइस में चेंज हो रहा है। देखो आइस में डायरेक्टली चेंज होने से पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में ही रहेगा। ठीक है 0 डिग्री, पहले इसको हम 0 डिग्री लेके आएंगे 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे वाटर वाटर फॉर्म में एंड देन ये किस में चेंज होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ही ये आइस में चेंज होगा हमारा। ठीक है यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। अब इन दोनों केसेस को आपको ऐड करना है कि यहाँ पर 0 to 20 एंड 0 to 0 में जो भी हमारी लेटेंट हीट है इसको आपको करना है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग लेंगे यहाँ पर इसमें। तो सिंपली यहाँ पर जो हीट एनर्जी होगी हमारी क्यू वो किस किस के इक्वल होगी, एक होगा हमारे पास एम सी डेल्टा टी यहाँ पर एंड यहाँ पर होगा हमारे पास क्यू इक्वल्स टू एम एन। ये दोनों हीट एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है रिलीज हो रही है एंड देन ये वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में। यहाँ पर एम सी डेल्टा टी एंड यहाँ पर ये लेटेंट हीट क्यू फाइंड करना है आपको। एम हमारे पास 5 ग्राम है। अब देखो यूनिट्स देखो इसकी, देखो यहाँ पर ग्राम में ही डायरेक्टली, तो आप ग्राम में ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, केजी में चेंज नहीं करना आपको। ओके तो देखो या तो आप ये करिए कि आप सभी यूनिट्स को ग्राम में ही लीजिए, जैसे यहाँ पर 5 ग्राम है ये भी ग्राम में आ रहा है हमारे पास, आंसर भी ग्राम में ही मिल रहा है। तो देन हम ग्राम में अगर हम चेंज करते हैं तो 5 और सी ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमें गिवन की है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन की है वाटर की 4.2 और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 4.2 है एंड ये चेंज टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है हमारे पास 20 से 0, आप इस डायरेक्टली बोल सकते हो 20 केल्विन भी बोल सकते हो। ओके 20 डिग्री सेल्सियस बोलो यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज या फिर 20 केल्विन का चेंज सेम ही होगा। ठीक है तो यहाँ पर जो चेंज टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 20 डिग्री सेल्सियस या फिर हम इसे क्या बोल सकते हैं 20 केल्विन। ओके ये है हमारे पास सिंपली एंड देन आप क्या करोगे यहाँ पर, एंड देन हमें क्या करना है यहाँ पर सिंपली एम है ना, एम इंटू एल, एल की वैल्यू यहाँ पर गिवन किया हमें 336। सिंपली दोनों को ऐड करिए आपको आंसर मिलेगा, ये मिल रहा है आपको 2100 जूल। ठीक है इसको आप ऐड कर रहे हो कितना मिल रहा है
5 to the 10 420 एंड दिस वन 16। सिंपली आप इनको ऐड करिए, क्या मिलेगा आपको 2100। ओके, ये है सिंपली इसमें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसमें। इस टाइप से आपको करना है ये। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है, सिर्फ ये लेटेंट हीट का कंसेप्ट इसमें एक्स्ट्रा है, अदरवाइज आपका सेम है क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें भी देखो सेम यहाँ पर बोल रहा है कि अ मोल्टेन मेटल मास कितना है यहाँ पर, अ मोल्टेन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम इज केप्ट at its melting point 800 degree Celsius when it is allowed to freeze at the same temperature. It gives out 75,000 joule of heat energy. 75,000 हीट एनर्जी इसको चाहिए। इसमें आप सिंपली क्या करोगे, सोल्व करोगे इसमें सिंपल सेम एज इट इज। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है हमारे पास थर्ड। थर्ड में भी यहाँ पर क्या बोल रहा है, अब मोल्टेन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम। मोल्टेन मेटल है हमारे पास, मीन्स ये इसकी मोल्टेन स्टेट है मेटल की। 150 ग्राम इज केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस। ये अपने मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेल्सियस पर है। मास कितना गिवन किया है, 150 ग्राम। When it is allowed to freeze at the same temperature, अगर हम इसे सेम टेम्परेचर पर फ्रीज करना है हमें इसको, तो इट गिव्स आउट 75,000 जूल ऑफ एनर्जी। तो इसको 75,000 हीट ऑफ एनर्जी रिलीज करनी होगी। तो इसमें हमें हीट गिवन किया है टोटल Q इज इक्वल्स टू 75,000। ओके, व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल, मेटल का स्पेसिफिक लेटेंट हीट आपको फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर भी सेम होगा कि पहले हम इसको क्या करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आफ्टर 0 डिग्री सेल्सियस देन आप इसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सेम यहाँ पर हमारे पास टोटल क्यू गिवन क्या है, ये है। तो इसमें भी हमारे पास चेंज होगा, एक यहाँ पर एम सी डेल्टा टी, ये हीट होगी इसमें एक, ठीक है, एम सी डेल्टा टी। एंड नेक्स्ट जो हीट होगी इसमें लेटेंट हीट एम एल, ये यूज करेंगे हम इसमें। आपको एल फाइंड करना है। क्यू हमारे पास है 75,000, क्यू हमारे पास 75,000 है सिंपली। देन एम आपको क्या करना है, पुट करना है 150। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक लेटेंट हीट गिवन क्या होगा इसमें, गिवन क्या, सिर्फ लेटेंट हीट फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी इज 200 जूल पर केजी पर केल्विन, यहाँ पर गिवन भी किया है इसने। हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल द मेटल गिव आउट इन कूलिंग टू इट। लेकिन अगर इसने हमें फर्स्ट पार्ट में देखो डायरेक्टली बोल रहा है कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट फाइंड करिए ऑफ द मेटल, तो इसके लिए आप सिंपली फिर क्या करोगे, फिर ये वाली एनर्जी गिवन की है क्या इसने, फिर यहाँ पर ये 75,000, ये सिर्फ यहाँ पर इसने जो बोल रहा है कि ये कर रहा है कि व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे इसको फ्रीज करना है। इट्स गिव्स आउट 7500 जूल ऑफ एनर्जी। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन किया ना, फिर इसमें तो इसने क्या किया डायरेक्टली हमें हीट एनर्जी ही गिवन किया है 75, वो भी लेटेंट, जो हम क्या यूज कर रहे हैं स्टेट चेंज में यूज कर रहे हैं। ये टोटल एनर्जी गिवन नहीं की है इसने, ये टोटल एनर्जी गिवन नहीं है हमारे पास 75,000, ये टोटल एनर्जी नहीं है यहाँ पर। ये जो एनर्जी हमारे पास 75,000 जूल, ये ओनली कौन सी एनर्जी, लेटेंट हीट में जो यूज हो रही है, ठीक है, ये है इसमें। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, अगर से सेम टेम्परेचर पे हम फ्रीज कर रहे हैं, इट्स गिव 75,000 जूल ऑफ एनर्जी। देन ये सिंपली हमारे पास एम एल के लिए यूज हो रहा है, एम एल के लिए ये यूज हो रहा है। और आपको अगर एल फाइंड करना है, देन सिंपली आपको क्या करना है, इसे एम से डिवाइड करना है। और एम से अगर हम इसको डिवाइड करें तो एम कितना है, मास कितना है, 150 ग्राम है। देन आपको लेटेंट हीट कितना मिलेगा, 15 कितना मिल रहा है आपको, 500 जूल पर ग्राम। ओके, तो ये मिल रहा है आपको 500 जूल पर ग्राम, ये है सिंपली इसमें। एंड ये बोल रहा है इसमें नेक्स्ट, हाउ मच एडिशनल हीट एनर्जी विल बी मेटल गिव आउट इन कूलिंग टू -50 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें अगर हम इसको -50 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है, तब आपको बताना है कि क्या होगा इसमें चेंज। अब इसको हम मेटल को क्या लेके आ रहे हैं, -50 पर। अगर ये 0 पर है तो 0 से -50 पर लेके जा रहे हैं इसको, तब हमें क्या मिलेगा टोटल एनर्जी,
एंड देन हमें सेकंड पार्ट में जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी आपको mc डेल्टा टी के अकॉर्डिंग। ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका एंड ये सेकंड। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें mc डेल्टा टी है, तो mc डेल्टा टी के लिए हम क्या करेंगे 150, वही सेम है हमारे पास मास। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर 200 जूल पर केजी है, अगर आप इसको ग्राम में चेंज कर लो या फिर इसको 1000 में चेंज कर लो, क्योंकि यूनिट हमें यहाँ पर क्या गिवन की है 200 जूल पर केजी पर केल्विन। एंड चेंज टेम्परेचर चेंज क्या होगा इसमें, देखिए टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 50 हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें 0 to -50, या फिर सिंपली हम इस स्टेट चेंज में इसका ले सकते हैं इसमें 50 डिग्री या 50 केल्विन। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे इसमें 50 केल्विन लेंगे हम, देन सिंपली। लेकिन अगर आप सिर्फ जीरो से ले रहे हैं आप इसे, अगर सिर्फ आप ओनली इसको जीरो से ले रहे हैं फिर तो ये 50 होगा, लेकिन हमारे पास ये प्रेजेंट तो 800 पे था ना, 800 डिग्री में, 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग लेंगे ना फिर इसे। ठीक है, ये जो हमारा टेम्परेचर डाउन जा रहा है वो 800 पर प्रेजेंट है, तो 800 से माइनस करना पड़ेगा आपको इसे। तो 800 से माइनस करेंगे तो 800 -50 और फिर -50 तो ये +50 हो जाएगा, देन ये मिलेगा आपको 850। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर चेंज होगा वो 850 होगा। 850 केल्विन में ले रहे हैं तो केल्विन में यहाँ पर 850 पुट कर सकते हैं। देन आप इसको सिंप्लीफाई करिए, ये कैंसिल आउट करेंगे इसमें जीरोस, एंड यहाँ पर देखो 15 टू 30 होगा, तो 300 मिल रहा है आपको, सॉरी 30 एंड ये 0 300 एंड ये 85। मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जब 15 का 5 1 का है, 3 8 24 एंड 125 एंड ये 2 जीरोस, ये हो जाएगा 25,500 क्या जूल। तो ये होगा इसका आंसर 25,500 जूल। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, देखो हमें टेम्परेचर चेंज करना है। अब जीरो से अगर हम देखें इधर तो 800 है, और इधर डाउन में जाएंगे तो -50 है, लेकिन अगर हम टोटल इनका टेम्परेचर देखें तो कितने का चेंज है इसमें 800 और 50। ठीक है, आप इसे माइनस ही तो कर रहे हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो, लेकिन छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस होगा 850। चेंज अगर हम देखें तो देखो इसमें डिफरेंस कितने का है 850 का ही तो डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस भी करते हैं। अगर हम रूल के अकॉर्डिंग -50 लेते हैं एंड अगेन फिर माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है 850 मिलता है। ओके, तो ये आपको 850 मिलता है। तो ये हमारे पास ए सॉलिड मेटल ऑफ मास 150 ग्राम, एक सॉलिड मेटल है जिसका मास कितना है 150 ग्राम, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री, ये भी सेम ही है 800 डिग्री सेल्सियस पर है, बाय प्रोवाइडिंग हीट एट अ रेट ऑफ 100 वाट। अब 100 वाट इसने पावर की फॉर्म में गिवन किया है, तो पावर की फॉर्म से हम इसकी एनर्जी फाइंड करेंगे पहले। द टाइम टेकन फॉर इट टू कम्प्लीटली मेल्ट एट द सेम टेम्परेचर इज 4 मिनट। तो इसने डायरेक्टली एनर्जी नहीं गिवन की, इसने डायरेक्टली हमें क्या किया वाट में इसका रेट दिया है कि कितना एनर्जी क्या करता है प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी एट अ रेट ऑफ 100 वाट कितने मिनट में, इन 4 मिनट्स में। आपको बताना है कि 4 मिनट्स में कंप्लीटली अगर क्या हो जाता है मेल्ट हो जाता है, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसमें सिंपल पावर का फॉर्मूला आपको मालूम है, P इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, P इजिकल्स टू होता है डब्ल्यू अपॉन टी। और ये डब्ल्यू क्या है, ये एनर्जी तो है, ये जूल में एनर्जी तो मिलती है हमें, तो बस हम सिंपली अगर हम देखें तो डब्ल्यू इजिकल्स टू पी इंटू टी होगा। डब्ल्यू के प्लेस पर आप क्या ले सकते हैं 100 वाट है। टेम्परेचर अगर हम देखें इसका कितना, सॉरी टाइम देखें अगर हम कितना होगा, टाइम 4 मिनट है, लेकिन इसको आपको सेकंड में यूज करना होता है, 4 मिनट सेकंड में यूज करेंगे तो 60, तो कितना मिलेगा आपको 4 6 24, 4 6 24 एंड ये 000, तो ये 24,000 क्या मिल रहा है जूल, ये मिल रहा है आपको, तो मीन्स ये क्यू है हमारे लिए। एंड क्यू इजिकल्स टू क्या होता है ml होता है, और आपको क्या फाइंड करना है लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट फाइंड करना है, तो L इजिकल्स टू क्या होगा Q अपॉन में M, ये कितना होगा 24,000 एंड डिवाइड बाय मास है कितना 150, तो मास 150 से इसको डिवाइड कर लो कितना मिलेगा 15 टू द 30 नहीं है तो 15 बन जाए 15, या फिर आप 5 से डिवाइड करिए, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40 एंड 0 5 3 जा 3 से करते हैं 3 3 6 18 160, तो मिल रहा है आपको ये 160 कितना 160, इसको क्या बोलेंगे फिर जूल पर केल्विन बोलेंगे, लेकिन ये केजी में इसने फाइंड किया है। अब इसने केजी में फाइंड किया, हमने जूल में फाइंड किया, तो इसने केजी में किया है, तो क्या हम केजी में चेंज करेंगे तो क्या ये मिलेगा आपको 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी। अगर हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये जूल पर किस में आ रहा है हमारा
ग्राम में आ रहा है, जूल पर ग्राम में आ रहा है, केजी में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई भी करते तो 10 टू द पावर, मतलब वही यहाँ से, ठीक है, करेक्ट आ रहा है। यह है जूल केजी, जूल पर केजी। लेकिन अगर हम इसको देखें 160, ये आ रहा है हमारा जूल पर केजी। इसको क्या करेंगे हम, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो आपको कितना मिलेगा, ये जूल पर ग्राम। यहाँ पर कितना होगा देखो, 10 टू द पावर 4 ही होगा, लेकिन अगर हम इसे 10 से डिवाइड करें, 16 इंटू 10 टू द पावर 4 बोल सकते हो आप इसे, जूल पर ग्राम। लेकिन अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो देन सिंपली 1.6 होगा, इसलिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको 1 पॉइंट के बाद डेसिमल देना होता है। यहाँ पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, 5 जूल पर ग्राम। ठीक है, ये करना है इसको सिंपली। हमें 100 ग्राम होगा, केजी होगा, ये जूल पर ग्राम में तो हमारा आया ना, केजी होगा ना ये जूल पर ग्राम में तो हमें मिला है, ये होगा हमारा केजी। यहाँ पर क्या होगा, केजी में होगा। तो ये करना था सिंपली इसमें। ये सिंपल कंसेप्ट है इसका। सेम आप क्या कर सकते हैं, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो अगर इसमें नेक्स्ट देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, आ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। आइस को भी -10 तक लेके जाना इन 73.5 मिनट्स। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। तो आपको वॉट में ही इसका हीट एनर्जी फाइंड करनी है। एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है कितना, जूल पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट गिवन क्या है, एंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी गिवन किया है, इसमें कितना 2.1 जूल पर ग्राम पर केल्विन। आंसर देखो है हमारे पास। तो क्या करते हैं इसमें, सिंपली इसका जो कंसेप्ट है क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर भी वही है सेम हमारे पास। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमने रेफ्रिजरेटर में 100 डिग्री जो वाटर था, पहले इसको क्या चेंज किया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, एंड देन आप इसको चेंज करोगे आइस में। और यही बोल रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस, और फिर इसको 10 पे भी लेके जाना है, -10 तक लेके जाना है, 0 डिग्री से भी आगे लेके जाना है -10 तक। तो इसमें 3 हीट्स हैं हमारे पास, हीट एनर्जी 3 टाइम्स है हमारे पास, 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है। एक हमारे लिक्विड वाली फॉर्म में जो चेंज हो रहा है, और फिर एक लेटेंट हीट है, और देन हमारे पास एक नेक्स्ट है जिसमें सॉलिड फॉर्म को ही -10 डिग्री पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली अगर हम देखें क्या क्या यूज हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर हम टोटल हीट देखें अगर, तो क्या होगी टोटल हीट एनर्जी। तो पहले यहाँ पर क्या था, वाटर है, ठीक है, वाटर से ये वाटर में ही, और फिर ये वाटर से किस में, सॉलिड में। यहाँ तो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यहाँ पर कितना है 20 डिग्री से, 20 डिग्री से जा रहा है हमारा 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री से 0 डिग्री में रहेगा ये, एंड यहाँ पर फिर -10। ठीक है, ये सॉलिड ही रहेगा हमारा। तो देन हमारे पास एक ये वाली हीट, ये वाली, और ये मीन्स यहाँ पर क्या करेंगे हम, mc∆T करेंगे, एंड यहाँ पर mc∆T हो गया, एंड यहाँ पर ml हो गया, एंड यहाँ पर अगेन mc∆T। ये चेंजेस करने हैं आपको। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसकी टोटल एनर्जी, मास हमारे पास है कितना 100 ग्राम, एंड टेम्परेचर चेंज यहाँ पर जो हो रहा है 20 हो रहा है, एंड यहाँ पर 0 डिग्री रहेगा, और यहाँ पर हमारे पास कितना का चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर अगर हम चेंज देखें, यहाँ पर भी हमारे पास 10 का चेंज हो रहा है। ओके, तो बस टेम्परेचर हमें पॉजिटिव लेना है, 10 का चेंज होगा यहाँ पर। या फिर हम डायरेक्टली ये भी देख सकते हैं, 0 से -10 जाना है आपको, +10। तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी इसमें कितनी होगी, टोटल एनर्जी, तो यहाँ पर जो टोटल एनर्जी होगी हमारे पास क्या होगी, एक तो ये होगा mc∆T, ये वाला, एंड प्लस ये ml, और फिर ये स्टेट चेंज हो रहा है किसमें, सॉलिड से सॉलिड में ही, यहाँ पर क्या हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है अगेन, तो यहाँ पर हो रहा है mc∆T। तो इनको हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि ये mc∆T हमने किसके लिया, इसे हम Q1 लेट कर लेते हैं, फिर इसमें Q2 लेट कर लेते हैं, ये Q3। अब आप सिंप्लीफाई करें, इसमें देखो m कॉमन है, तो आप m कॉमन ले लीजिए इसमें सभी में से, एंड यहाँ पर c∆T, एंड यहाँ पर L, एंड यहाँ पर c∆T। m मास, मास कितना होगा इसमें 100 ग्राम, मास 100 ग्राम,
एंड सी की वैल्यू कितनी होगी? सी है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या? वाटर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें देखना है कितना? स्पेसिफिक लेटेंट हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अगर जूल में देखने आए थे 4.2 है हमारे पास। एंड टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? 20 प्लस लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट ऑफ आइस है हमारे पास 336 और सभी ग्राम में है हमारे पास, तो मास भी हम ग्राम में यूज कर रहे हैं। सी हमारे पास फिर अगेन ये लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस होगा 2.1 एंड देन सिंपली टेम्परेचर चेंज यहाँ पर कितना हो रहा है? 10। इसको सोल्व करिए, सिंपलीफाई, आंसर मिल जाएगा आपको। सिंपली यहाँ पर कितना मिल रहा है? पॉइंट रिमूव करते हैं, नीचे 10 0, ये मिलेगा आपको 84 एंड यहाँ पर 336 एंड यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। सोल्व करेंगे हम, कितना मिलेगा? इनको ऐड करिए, कितना मिल रहा है? 336 84 एंड ये 21, 6 4 एंड 1 11 1 8 और 2 10 10 और 4 14 का 4 1 से मिलेगा आपको 441। ये 441 एंड 1000 से सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 44,100 ये मिल रहा है हमें जूल। हमें जूल में ही आंसर चाहिए क्या? नहीं, हमें वाट में आंसर चाहिए। तो वाट में आंसर फाइंड करिए इसका। तो वाट में आंसर फाइंड करने के लिए पावर फाइंड करना है आपको। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। पावर है हमारे पास 44,100 और आपको डिवाइड किससे करना है इसको? टाइम से। टाइम कितना मिनट है? 73 मिनट गिवन किया है इसने, तो 73 मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है। 73.5 को आपको सेकंड में चेंज करना है, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 4410, तो देखो अगर 444100 ये आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 441 ही मिलेगा ओनली। डिवाइड करोगे मिलेगा आपको 100 वाट। सॉरी 441 नहीं मिलेगा ये तो हमें, ठीक है, 4410 मिल रहा है ना। हाँ, तो 4410 तो सिंपली हमें कितना मिलेगा? यही आंसर आ रहा है ना हमारा अभी, 10 वाट। यस, 10 वाट आंसर आ रहा है। यस, टेम्परेचर चेंज, देखो टेम्परेचर चेंज हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं टेम्परेचर चेंज, और ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी होती है। जैसे हम यहाँ पर 20 माइनस क्या कर रहे हैं? 0। यहाँ पर 0 माइनस 0, यहाँ तो टेम्परेचर चेंज हमें लेना ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? 0 माइनस 10, 0 माइनस माइनस ऑफ 10, क्योंकि माइनस 10 ही गिवन किया है ना आपको, तो प्लस 10 ही मिलेगा आपको इस टाइप से। ओके, और वैसे भी पॉजिटिव लेना है आपको टेम्परेचर चेंज, वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ऑलवेज ग्रेटर माइनस स्मॉलर लेना है। ये हो गया हमारे पास सिंपली क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर देखो सिंपल कंसेप्ट हमें मालूम हो गया कि यहाँ पर क्या यूज कर रहा है, लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट यूज कर रहा है और सिंपल हीट जो है हमारे पास वो यूज कर रहा है। जैसे 6 में देखें, इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस। सिंपली देखो सेम कंसेप्ट यहाँ पर वही बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस। देखो यहाँ पर क्या चेंज कर दिया इसने, वाटर का यहाँ पर क्या किया, आइस और वाटर का मासेस भी चेंज किया है। तो 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर वाटर में आइस डाल रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर सिर्फ आइस को ही चेंज नहीं कर रहा है वाटर में, ये क्या कर रहा है? वाटर के अंदर आइस डाल रहा है, ठीक है, जिससे कि उसका टेम्परेचर डाउन जा रहा है। ओके, और इसका जो टेम्परेचर है हमारा वाटर का, 40 ग्राम वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर। इसके फ्रीजिंग टेम्परेचर पे इसका क्या लेके जाना, टेम्परेचर लाना है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस आपको फाइंड करना है। स्टेट वन इंपॉर्टेंट assumption मेड इन द above कैलकुलेशन, कि नो लॉस ऑफ हीट की क्या कर रहा है कि जब ये चेंज कर रहा है, मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, उसमें नो लॉस ऑफ हीट हो रहा है। दैट मीन्स जो हीट एनर्जी यहाँ पर आइस से क्या हो रही है, आइस में क्या किया है इसने, हीट एनर्जी लॉस की है इसने, तो वो किसके अंदर जाएगी? वाटर के अंदर। ये फिर या फिर हम सॉरी ये कह सकते हैं कि जो वाटर के अंदर हीट है, ठीक है, वाटर हीट रिलीज कर रहा है, तब उसका टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो वो टेम्परेचर वो हीट किसको मिल रही है? आइस को मिल रही है।
तो ड्यूरिंग क्या होगा हमारे पास, एनर्जी ट्रांसफर। तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब एंड एनर्जी रिलीज दोनों सेम होगा। एक स्टेट या फिर एक जो हमारे पास सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, अपनी एनर्जी। इसी में ही हम क्या करते हैं, इसमें कंसेप्ट लेते हैं हम, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम। ठीक है, जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होगी। सेम इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो आइस है ये एनर्जी क्या करेगा, वाटर से लेगा। वाटर, ठीक है, वाटर अपनी एनर्जी रिलीज करेगा तब उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, और ये क्या करेगा, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई हमारे पास, एनर्जी एब्जॉर्ब इक्वल्स टू एनर्जी रिलीज। ठीक है, एनर्जी या हीट एनर्जी रिलीज। ठीक है, ये होगा इसमें सिंपली। तो इसमें हम क्या करेंगे, एम सी डेल्टा टी या M1 C1 डेल्टा T1 कह सकते हो आप इसे, इक्वल होगा M2 C2 डेल्टा T2। अब यहाँ पर ये M1 C1 क्या है, यहाँ पर जो आइस का मास होगा उसको हम M1 लेंगे। M1 आइस का मास कितना, 17 ग्राम। इसका आइस का क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारे पास, 4.2 ग्राम है। क्या आइस के लिए भी इतना ही होगा सेम, जो C1 वैल्यू है वो आइस के लिए सेम होगा। यस, आइस भी तो वाटर की ही फॉर्म है, तो ये वाटर बोले या फिर आइस बोले, दोनों केसेस में सी सेम होगा हमारा। तो यहाँ पर आप सी को अगर हम सेम लें तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये भी एक्स होगा, और यहाँ पर जो वाटर वाले के साथ होगा C1 C2 वो भी एक्स होगा। मीन्स यहाँ पर C1 और C2 को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ किस पर, मास इस पर। यहाँ मास कितना है, M2, मास है 40 ग्राम। ओके, टेम्परेचर कितना चेंज है यहाँ पर, 34 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर पर लेके आना है। ये हमारे पास कितना है टेम्परेचर, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस को कैसे फाइंड करेंगे हम, क्या इसमें हमने करेक्ट रिलेशन लिया है। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा केस बन रहा है ना, यहाँ पर पहले जो आइस है वो वाटर में चेंज होगी, M1L, एंड देन उसमें हीट चेंज होगा। अब यहाँ पर फाइंड क्या करना है, इसमें कैलकुलेट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, और इसका जो टेम्परेचर वो दोनों टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये देखिए। एक वाटर का टेम्परेचर कितना लेके आना है, 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस, ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस टू इट्स वाटर एट 4.2। तो यहाँ पर अगर हम चेंज इन वो देखें टेम्परेचर, तो क्या होगा इसमें चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है इसमें, कैलकुलेट द स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कब फाइंड होगा हमारे पास, अगर हमारे पास ये वाली कंप्लीट वैल्यू, हम इसको इधर माइनस कर दें इसमें से। लेकिन टेम्परेचर चेंज क्या लेंगे इसमें हम, अगर हम यहाँ पर देखें M1L को अगर हम यहाँ कर दें M2C2 डेल्टा T2 माइनस M1C1 डेल्टा T1, 17 ग्राम ऑफ आइस इज यूज्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 34 डिग्री सेल्सियस। इसके टेम्परेचर को कहाँ पर लेके आना है आपको, 34 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है। फिर क्या होगा फिर इसमें, टेम्परेचर वाले केस में जो टेम्परेचर चेंज है इसको क्या करेंगे हम, ये देखो बस, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं हम इसमें। M2 मास कितना है हमारे पास, वाटर का मास है 40, स्पेसिफिक लेटेंट हीट है कितनी, 4.2। ये टेम्परेचर चेंज का क्या करें, कितने में से कितना टेम्परेचर लें, ये वाटर में जो टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना डाउन लेके आ रहा है, आइस इज यूज टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर 40 ग्राम वाटर 30 टू इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, जीरो पर लेके आ रहा है ऐसा ही। ठीक है, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर मीन्स ये जीरो, ठीक है, ये जीरो पर लेके आ रहा है।
तो यहाँ पर 34 माइनस जीरो कर लेंगे। फिर तो ये एनर्जी जो हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये बस ये क्या कर रहा है, जीरो पे लेके आ रहा है। फिर तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, ओनली लेटेंट हीट लेंगे, क्योंकि जीरो पे ही तो कर रहा है ये। यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है, ये तो डायरेक्टली क्या कर रहा है, इसको जीरो पर ही कर रहा है, इसको आगे लेके नहीं जा रहा। तो फिर तो ये वाला इसका तो एग्जिस्टेंस बनेगा नहीं, क्योंकि जीरो माइनस जीरो, ये जो T1 है, यहाँ पर जो हम T1 ले रहे हैं, वो क्या है कि आइस का टेम्परेचर पहले लेटेंट हीट के अकॉर्डिंग जीरो से जीरो हुआ, और यहाँ पर जीरो से जीरो पे रख रहा है इसको ये, क्योंकि जो वाटर का 34 डिग्री सेल्सियस था, इसको भी जीरो पे लेके आ रहा है। तो इनका दोनों का मीन टेम्परेचर जीरो हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये तो जीरो ही होगा। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो सिंपली कि यहाँ पर ये जो लेटेंट हीट होगी ना, ये डायरेक्टली M1L, ये डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, ये होगा M2C2 डेल्टा T2 के इक्वल। ये ले सकते हैं इसमें सिंपली, क्योंकि ये जीरो होगा हमारा पार्ट। एंड यहाँ पर M1 होगा कितना हमारा 17, और इंटू में L आपको फाइंड करना है। तो ये 40 इंटू में 4.2, एंड ये 34, एंड डिवाइड बाय करेंगे हम 17, 17 टू ज़ा, एंड ये कितना मिलेगा आपको, ये मिल रहा है 80, एंड ये 4.2, मल्टीप्लाई करोगे 8 टू 16 का 6, 1 कैरी, 8 4 32, और 132 एंड 33, ये मिल रहा है आपको 336। एंड आप यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, तो सिंपली यही मिलेगा आपको 336 जूल पर ग्राम। ओके, ये है सिंपली इसमें। देखो, अगर ये इसी टेम्परेचर को, जैसे ये क्या कर रहा है अभी, इनका जो एवरेज टेम्परेचर आ रहा है, इनका मीडियन टेम्परेचर कह सकते हैं, जीरो पर आ रहा है। 34 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर था, ये भी 0 डिग्री पर आ रहा है। और ये जो आइस है, ये लिक्विड में जीरो पर आ रहा है। तो बस यहाँ पर इसलिए हमने सिंपली क्या किया है, ये जो लेटेंट हीट था ना, इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर हीट जो रिलीज करेगा वाटर, उसके इक्वल रखेंगे सिंपली। ओके, ये होगा इसमें सिंपली। अदरवाइज अगर ये इनका कोई मीडियम टेम्परेचर 10 होता या फिर 20 होता, फिर हम उस तक लेके आते हैं। इसमें इसमें भी हम फिर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट इसके लिए, आइस के लिए। देन सिंपली हम देखो इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेवंथ। सेवंथ में देखें, अगर हम यहाँ पर सिंपली बोल रहा है टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस is lower to 5 degree Celsius by adding certain amount of ice to it. Find the mass of ice added. Given specific heat capacity of water is 5200 joule per kg per degree Celsius, and the specific latent heat of ice is 3,36,000 joule per kg. ये करना है आपको सिंपली। क्या करेंगे इसमें, सिंपल हम देखो, तो इसमें भी आपको क्या करना है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 5 डिग्री, इसको 5 डिग्री पर लेके आना है। इसमें वो केस बन रहा है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इस टाइप से हो सकता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या ले लेते हैं, यही कंसेप्ट यूज हो रहा है हमारा इसमें, यही बेस है हमारा। देखो, टेम्परेचर 170, हाँ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू 5 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज किया जा रहा है किसमें, 5 डिग्री सेल्सियस में, बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस। तो आइस जो इसमें ऐड करेंगे हम, जिसको 5 डिग्री पर लेके आ रही है वो, तो वही है हमारे पास कि आइस जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, पहले वो लेटेंट हीट के अकॉर्डिंग वाटर में होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर, एंड देन वो 5 डिग्री पर आएगा। बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट, फाइंड द मास ऑफ आइस एडेड। कितना मास ऑफ आइस ऐड किया ये बताना आपको गिवन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी गिवन किया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस भी गिवन किया आपको। इस बार मास ऑफ क्या फाइंड करना है, आइस फाइंड करना है। तो हम वाटर का मास अगर हम M1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल कितना होगा, M1C1 डेल्टा टी इक्वल होगा, यहाँ पर देखो चेंज कर रहे हैं अगर हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या लेंगे हम, M2, ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ आइस M2, एंड C2 डेल्टा टी, या डेल्टा T2 कह सकते हैं यहाँ पर, एंड प्लस यहाँ पर लेटेंट हीट इधर यूज होगी ML, तो इसको हम M2L बोलेंगे। तो ये जो हीट एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, तो ये किसको मिल रही है, या फिर हम कह सकते हैं ये रिलीज की, ये किसको मिल रही है, यहाँ पर वाटर को। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें सिंपल M1 की वैल्यू क्या है,
मास 170 ग्राम है किसका, 170 ग्राम किसका है मास, वाटर का। एंड C1 स्पेसिफिक लेटेंट हीट कितनी गिवन की है, 4200 जूल पर केजी है, तो आप इसे ग्राम में चेंज कर लो डायरेक्टली, 4.2 लेट कर लो। एंड टेम्परेचर चेंज देखो आप इसमें कितना रहा है, 50 माइनस कितना 45 हो जाएगा 5। देन सिंपली यहाँ पर आप देखिए इसमें हम M2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि हमें M2 ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर ये C2 मिलेगा आपको, डेल्टा T2 मिलेगा एंड प्लस में L। अब आप इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए 170 एंड यहाँ पर ये पॉइंट हटाते हो, यहाँ पर सिंपली रिमूव करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल। एंड यहाँ पर ये M2 और आप क्या करिए C2 कितना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट गिवन किया है कितना 33600 एंड इसमें ऑल्सो क्या गिवन किया है इसमें, ठीक है, ये तो हमारे पास ये है 33 एंड ऑल्सो ये C2 क्या लेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस के लिए क्या कहते हैं, सेम ही रहता है, तो ये 4.2 रहेगा वाटर और आइस के लिए। एंड टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है यहाँ पर, तो इस केस में टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 5 डिग्री, क्योंकि 5 माइनस 0 यहाँ पर हो रहा है 5 डिग्री या फिर 5 केल्विन एंड ये प्लस हो गया। एंड देन सिंप्लीफाई करें अगर हम इसको 17 42 एंड 45, ये ये किस में है, केजी में गिवन किया है ना, यस। तो ये अगर केजी में गिवन किया है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर 1000 से डिवाइड करके ग्राम में चेंज कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करिए आप कितना मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपको कितना सिंपली 21, 21 मिलेगा ये, यस ये 21 मिलेगा एंड ये 336 357 और फिर इसको डिवाइड करिए, ये जो वैल्यू मिलेगी आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में, इधर हम क्या करेंगे 21 प्लस कितना मिल रहा है 357। अब आप डिवाइड करिए, क्या ये 17 से कैंसिल हो रहा है, यस 17 टू जा 34 एंड 17 वन जा 17, 21 टू जा 42 एंड 45 टू जा 90, तो 90 ग्राम क्या हो गया इसमें M2 मिला है आपको। ओके, ये है इसमें सिंपली हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो बस अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाता है ना क्वेश्चन से, तो फिर क्वेश्चन ईजी है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कंसेप्ट इसमें सिंपली यही यूज हो रहा है, यहाँ पर वही है हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है, एनर्जी बिफोर एंड एनर्जी आफ्टर सेम रहता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम चेक करें इसमें सेम, इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, आइस किस पर प्रेजेंट है -10 डिग्री सेल्सियस पर, विद 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम वाटर में ही वो 10 ग्राम आइस डाली गई है, और वाटर कितने टेम्परेचर पर था 10 डिग्री सेल्सियस पर। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस बताइए कितना होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ, फिर आपको क्या बताना है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस बताना है आपको कितना होगा, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बताना है कितना होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये चीजें एक्सप्लेन करनी है इसमें सिंपली, तो करिए इसमें, इसमें भी सेम देखो, यहाँ पर भी वही है, अगर इसको भी हम देखें इसी टाइप से, फाइंड द रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग 10 ग्राम ऑफ आइस, तो 10 ग्राम आइस हम मिक्स कर रहे हैं, वो भी -10 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट है, विद 10 ग्राम ऑफ वाटर पर एट 10 डिग्री सेल्सियस पे पर प्रेजेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस गिवन किया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 2.1 है अगर, और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस गिवन किया है 336 जूल पर ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर भी अलग से गिवन किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या रिजल्ट होगा, टेम्परेचर को देखना होगा, टेम्परेचर कितना चेंज होगा, तो कह रहा है कि 0.625 ग्राम आइस विल मेल्ट एंड टेम्परेचर विल रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर कहा है कि इसमें सिर्फ क्या होगा 0.265 ग्राम ही आइस मेल्ट हो पाएगी, और टेम्परेचर इसका कितना रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रिमेन 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि देखो अगर हम 10 ग्राम ही वाटर ले रहे हैं, 10 ग्राम ही आइस ले रहे हैं, वो भी 10 ग्राम आइस कैसी -10 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम 10 ग्राम वाटर ले रहे हैं ओनली, 10 ग्राम ही आपके पास आइस है, और वो 10 ग्राम जो आइस है ना वो कितने पर टेम्परेचर प्रेजेंट है, वो है -10 डिग्री सेल्सियस पर प्रेजेंट। ये बोल रहा है कि क्या ये सारी आइस मेल्ट हो जाएगी, तो ये कह रहा है कि नहीं, इसमें सिर्फ
कितने ग्राम मेल्ट हो रही है? 0.625 मेल्ट होगी। आप इसमें इसको डालोगे भी तो ये मेल्ट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सिर्फ 0.625 मेल्ट होगा, और ये वाटर का टेम्परेचर है हमारा, वो कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अभी ये टेम्परेचर कितने पर है? 10 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री हो जाएगा इसका टेम्परेचर, लेकिन आइस ओनली कितनी मेल्ट होगी? 0.625। कैसे मालूम होगा कि 0.625 ही आइस मेल्ट होगी? जैसे इसकी एनर्जी निकालें, Q इज इक्वल्स टू क्या होगी? MC डेल्टा टी। और MC डेल्टा टी में अगर हम टेम्परेचर इनका लेट कर लेते हैं कि भाई 10 डिग्री से T डिग्री पर हो जाता है, एंड ये -10 डिग्री से भी T डिग्री पर आ जाता है। इस वाले केस को अगर हम लेके चलें तो फिर हमें टेम्परेचर मिल जाएगा कि कितना टेम्परेचर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको? जो 0.625 मिल रहा है, आंसर 0.625 मिल रहा है। ये कैसे मालूम होगा कि सिर्फ ओनली 0.625 ही आइस क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। इसके लिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा कि 0.625 ही आइस यहाँ पर क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है। इसके लिए या तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि दोनों की एनर्जी अगर हम देखें, ये वाली एनर्जी हो गई इसमें, और यहाँ पर क्या होगी? लेटेंट हीट एनर्जी भी यूज होगी किसके लिए? आइस के लिए। और एनर्जी चेंज करेगा ये C1 डेल्टा T2। ये कर सकते हैं हम। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि भी दोनों का टेम्परेचर जीरो है, जीरो पर आने वाला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आने वाला है, देन फिर तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि इसका जो मास है ना वो फाइंड कर सकते हैं। इसका मास अननोन लेकर, आइस का मास अननोन लेकर इसके मास को फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इनिशियली मास कितना है? 10 ग्राम है, और C1 यहाँ पर जो C1 है वो कितना होगा? वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2, एंड टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है? टेम्परेचर 4 to 10, ये मिल रहा है आपको 10। M2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो लेटेंट हीट हो इसका आइस के लिए कितना है हमारे पास? 336। और M2 कितना है हमारे पास? M2 ये तो हमने कॉमन लिया, एंड C2 कितना है? C2 2.1 गिवन किया है ना, 2.1। एंड चेंज इन टेम्परेचर इसमें भी देखें, अगर हम चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 0 से 10, ये मीन्स ये भी 10 हो रहा है। तो यहाँ पर कितना मिल रहा है आपको? 10, एंड ये 10, या फिर इसको कह सकते हो डायरेक्टली 420 मिलेगा आपको। यहाँ पर M2 एंड ये 336, और ये इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 336 मल्टीप्लाइड बाय 21। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर बीच में प्लस होगा ना, ये प्लस होगा तो कितना मिल रहा है? 357। 357। देन सिंपली आप इसको डिवाइड करिए तो कितना मिलेगा आपको? 0.5 मिल जाएगा। 0.625 कैसे मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा फिर तो ये। तो फिर 1.17 मिल रहा है ना, 3 पॉइंट, ये कैसे मिल जाएगा लेकिन? ये सही है, करेक्ट है फिर तो ये हमारा। और लेटेंट हीट कितना है? ठीक है। एंड मास अगर हम कॉमन लेते हैं, अच्छा यहाँ पर पूरा मास, कंप्लीट मास ले रहे हैं हम, लेकिन अगर हम यहाँ पर कंप्लीट मास लेते हैं, मीन्स ये पूरा ही चेंज किया हमने -से 0 डिग्री सेल्सियस में, और लेटेंट हीट में आप ले रहे हैं एक्स, सिर्फ हम एक्स मास के लिए जो लेटेंट हीट है वही चेंज कर रहे हैं। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाला तो स्टेट तो पूरा ही चेंज होगा हमारा। यही कर सकते हैं हम यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब ये -10 से 0 डिग्री पर आ जाएगा तो कितनी एनर्जी होगी? 210। ओके। अगर हम इधर वाले की एनर्जी कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें कितनी मिल रही है एनर्जी? 420। तो देखो ये एनर्जी -10 डिग्री से 0 डिग्री पर जब ये क्या करेगा? चेंज करेगा, तो ये एनर्जी किसको मिलेगी? यहाँ पर वाटर को मिलेगी। तो ये एनर्जी, और इसके पास अभी एनर्जी और भी है जो यहाँ से मिल रही होगी हमें। लेकिन अगर हम यहाँ पर पूरा 10 ग्राम वाटर आइस ले लें, 10 ग्राम आइस वाला सिस्टम ले लें, तो इसकी एनर्जी काफी ज्यादा हो जाएगी इससे। तो इसलिए हम सिर्फ एक्स ग्राम ही ले रहे हैं। इसलिए क्या मिल रहा है हमें? 336 एक्स।
क्योंकि अगर हम टोटल 10 ले लें यहाँ पर, तो देखो इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा हाईयर हो जाएगी इधर के कंपैरिजन में। ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी इक्वल ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सिंपल हम x ले लेते हैं, देन हम इसमें फिर माइनस करते हैं 420 ये, एंड फिर यहाँ पर ये 420 माइनस 210, देन आप इसको सोल्व कर लोगे। ये मिल रहा है आपको कितना, 210 और 336, और अब आप इसको डिवाइड करते हो, देन तब मिलता है हमें 336 इज इक्वल्स टू में x। ओके, अब आप इसे डिवाइड करोगे तभी दे रहा है हमें 0 पॉइंट कितना 62। ये जो आंसर आया हमारा 0.625। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 7 से 0 एंड 3 1 1 2, एंड अगेन आप इसे 2 से भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, ये मिल रहा है ना आपको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो लेटेंट हीट के ड्यूरिंग ये जो एनर्जी चेंज कर रहा है ना, ये काफी हायर एनर्जी हो रही है हमारी। इसमें सिर्फ हम एक्स पार्ट यूज कर रहे हैं, किसका, आइस का, मीन्स एक्स ग्राम आइस हम यूज कर रहे हैं। -10 से अगर 0 डिग्री पर लेके आते हैं तब ये क्या हो जाता है कंप्लीटली, ये एनर्जी देता है 210। और फिर ये लेटेंट हीट में काफी हाई एनर्जी मिल रही थी, उसमें सिर्फ हम एक्स पार्ट लेकर, मीन्स एक्स ग्राम आइस लेकर हम उसको सोल्व कर रहे हैं। देन हमें सिर्फ कितना ग्राम मिल रहा है आइस, ये मिल रहा है 0.625 ग्राम। तो 0.625 ग्राम आइस मिल रहा है, तो सिंपली ये इसका आंसर होगा। और ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बना रहा है, मतलब कंफ्यूज कर रहा है ना क्वेश्चन में, या हमें पहले चेक करना होगा इन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी। ये वाली हायर एनर्जी है इसके पास जो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस में, और यहाँ पर ये एनर्जी लोअर है, तो ये इक्वेट करेंगे ही नहीं है यहाँ पर डायरेक्टली। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसका कुछ पार्ट, सम पार्ट्स, यहाँ पर -10 से 0 आ रहा है। ठीक है, और हमने देखा कि -10 से हम 10 ग्राम ही आइस ले रहे हैं, और -10 से कितने में 10 पर जा रहा है, वो -10 से 0 पर जा रहा है, सॉरी -10 पर 0 पर जा रहा है। ओनली ये एनर्जी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो एब्जॉर्ब करेगा, आइस एब्जॉर्ब करेगा, तब वो लिक्विड में चेंज होगा। ओके, और यहाँ पर इसके पास टोटल एनर्जी कितनी है, 420। अब ये 420 में से 210 एनर्जी तो इसको दी इसने, अब इसके पास 210 ही एनर्जी रिमेनिंग है। अब वो 210 एनर्जी जब ये आइस को देगा, आइस कंप्लीटली आइस को नहीं दे पा रहा है, तो सिर्फ कितने ग्राम को दे पा रहा है, इतने ग्राम आइस को दे पा रहा है। ओके, तो आप ये भी कह सकते हो कि जो टोटल 10 ग्राम आइस है उसमें से सिर्फ ओनली इतने ग्राम आइस ही मेल्ट हुआ है। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास, जैसे हम 9th देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 था, पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर व्हेन ऑल द आइस हैज मेल्ट। अगर ऑल आइस मेल्ट हो जाए, यहाँ पर इसने डायरेक्टली बोल भी दिया है कि कंप्लीट आइस मेल्ट हो रहा है, और कितने ग्राम है हमारे पास, 40 ग्राम ऑफ आइस है, 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो अब देखो 200 ग्राम वाटर में है, तो वाटर ज्यादा है, तो इस बार वो क्या कर लेगा, वाटर की जो एनर्जी कंप्लीटली आइस को मिलेगी और आइस मेल्ट हो जाएगा इस केस में। यहाँ पर जब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे, इसमें मास भी हमारे पास वाटर का 10 ग्राम था, आइस भी 10 ग्राम थी, और 10 ग्राम आइस भी हमारे पास कितने टेम्परेचर पे थी, -10 डिग्री पर, इसलिए कंप्लीटली मेल्ट ही नहीं हो पा रही थी वो। सेम एज इट इज अगर हम इसमें देखें, इसमें सेम कंसेप्ट है, लेकिन इसमें M2 लेट कर लेते हैं। इसमें पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम, 40 ग्राम मास है किसका, आइस का, तो इधर हम आइस वाला केस ले रहे हैं। एडिड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम वाटर वाला केस ले रहे हैं जिसमें 200 ग्राम वाटर है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको पता है 4200 जूल कर लो, या 4.2 ग्राम, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन कर लो, सॉरी जूल पर ग्राम पर केल्विन, सॉरी यही है ना। एक तो केजी है, केजी में 4200 है, और ग्राम में ये 4.2 आ जाता है। ठीक है, तो 4.2 लेकर चल रहे हैं हम। एंड टेम्परेचर चेंज वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस पर, अगर वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर है, तो 50 से कितने पर आ जाता है, लेट कर लेते हैं, टी पर आ जाता है। ये 0 पर नहीं आएगा कंप्लीटली, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डायरेक्टली 0 पर नहीं कन्वर्ट करेगा पूरे वाटर को, डायरेक्टली 0 पर नहीं, हम टी टेम्परेचर ले रहे हैं यहाँ पर। और ठीक है, 50 माइनस एक्स ले सकते हो आप, एक्स टेम्परेचर लेट कर लो, टी कर लो, एंड यहाँ पर M2 मीन्स मास ऑफ क्या है, आइस है हमारे पास 40 ग्राम, आप यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं M2, और लेटेंट हीट ऑफ
आइस हमारे पास क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस 33। आप इसे 336 लीजिए ग्राम वाली जूल पर ग्राम वाली यूनिट में, एन प्लस C2 कितना है हमारे पास, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है हमारे पास, तो वो हम क्या लेंगे, स्पेसिफिक लेटेंट हीट तो है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ C2 के लिए वैल्यू नहीं गिवन के इसने, स्पेसिफिक हीट नहीं गिवन के, तो ये हम ये वाले लेंगे 4.2 जितना वाटर के लिए है। वाटर के लिए कितना होगा हमारे पास, 4.2 है, तो ये भी 4.2। एंड यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, तो टेम्परेचर 0 से, तो क्या लेंगे हम इसमें, T माइनस लेंगे, कितना लेंगे, T-0। तो अब ये जो आइस है वो कितने डिग्री पर होगी, तो आइस वो हो गई हमारी 0 डिग्री, पीस ऑफ आइस ऑफ 40 डिग्री। अब ये इसने पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं बताया कि कितने टेम्परेचर पर है, ठीक है। तो पहले हमारे पास जो आइस है वो क्या होगी, लिक्विड में चेंज होगी 0 डिग्री पर, ये वाला, ये वाली एनर्जी। फिर 0 से फिर T टेम्परेचर पर जाएगी, तो इसे करेंगे T-0 या फिर T, ये ले सकते हैं इसमें हम सिंपली। और मास हमारे पास 40 गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, इसमें T फाइंड करना है, तो यहाँ पर 200, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 4.2, पॉइंट हटाते हैं तो एक जीरो कम कर देते हैं इसमें, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे नीचे तो जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ पर 50 - T, यहाँ पर M2, यहाँ पर 336, और इसको करिए आप 4.2 T, और M2 कितना है 40। ओके, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, यहाँ पर 20 से 2, एंड 2 से ये 21, ये होगा 336 प्लस 4.2, देन सिंपली कितना मिलेगा आपको 4.2 T। इसको सिंप्लीफाई करिए, आप 21 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1050, एंड ये 21T, एंड यहाँ पर 336 प्लस 4.2 T। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 21T इधर आ जाएगा, और ये 1050 माइनस 336, और इक्वल्स टू में 21T, और ये प्लस 4.2T, ये मिल रहा है। और यहाँ पर हम इसको देखें तो कितना मिल रहा है, ये मिलेगा 4 and 1, और ये यहाँ पर 7, ये मिल रहा है 714, और ये कितना मिल रहा है 25.2T। इसको करेंगे अगर हम, तो कितना मिल रहा है 71, 714 डिवाइड बाय 25.2, आंसर भी पॉइंट में ही मिल रहा है हमें। तो इसका आंसर फाइंड करेंगे अगर हम, 714 डिवाइड बाय कितना आ रहा है 25.2 से, ठीक मिल रहा है, ये ऐसे 28.33 करेक्ट है, ठीक है। ये 28.33, ये हो जाएगा इसमें सिंपली, ठीक है। ये मिल गया इसका आंसर 28.33 डिग्री सेल्सियस। सेम ये में केल्विन में भी मिलेगा, ये केल्विन में ले सकते हैं या फिर आप डिग्री सेल्सियस में, वैसे हमने डिग्री सेल्सियस में यूज कर रहे हैं टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। नेक्स्ट देखो अब इसमें कंसेप्ट हम कंसेप्ट भी यही यूज कर रहे हैं हम अगेन एंड अगेन अगेन। इसमें देखिए हम 10th में कि कैलकुलेट द मास ऑफ आइस, इस बार आइस का मास फाइंड करना, नीडेड टू कूल 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरी मीटर ऑफ मास 50 ग्राम, ठीक है। कैलोरी मीटर में आपको रखा हुआ है, उसको क्या करा कि मास 50 ग्राम ऑफ वो 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास 50 ग्राम, कैलोरीमीटर का मास है 50 ग्राम, एट 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस पर है, सच दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर भी गिवन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ आइस गिवन क्या है, देन आपको करना है इसको सोल्व। तो इसमें भी सेम वही केस है, देखो इस वाले केस के अकॉर्डिंग बन रहा है इसमें भी। तो अब इसमें कैलोरी मीटर आ गया, तो इसको और ऐड कर देना है आपको। क्या है हमारे पास 10th वाले में, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड टू, आइस का मास हम लेट कर लेते हैं x, ठीक है, एंड 150 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन इन अ कैलोरी मीटर,
अब जो वाटर है वो किस में कंटेन है, कैलोरी मीटर में कंटेन है। तो यहाँ पर जो टोटल हीट होगी वो क्या होगी, ये जो कैलोरी मीटर है इसकी हीट और वाटर की हीट, दोनों हीट ऐड हो जाएंगे इसमें। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कैलोरी मीटर जो है ना उसकी हीट और ऐड होगी। तो हीट क्या होगी, कैलोरी मीटर मीटर की क्या होगी, एम सी डेल्टा टी होगी इसमें भी, उसमें भी टेम्परेचर चेंज होगा। तो यहाँ पर कैलोरी मीटर की हीट होगी। एंड फिर क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस, आइस का मास फाइंड करना है, सेम यही केस है। अब अगर हम कैलोरी मीटर का मास देखें तो कितना है इसमें, 50 ग्राम है ये वाला मास। आप कैलोरी कैलोरी मीटर का मास आप एम डैश लेट कर लीजिए, तो यहाँ पर बस वही 50। सी की वैल्यू गिवन की है कैलोरी मीटर के लिए 0.4। टेम्परेचर चेंज 5 पर हो जाता है, तो कैलोरी मीटर का टेम्परेचर कितना है, कंटेन कैलोरी मीटर मास 50 ग्राम एट 32 डिग्री सेल्सियस सच दैट द फाइनल टेम्परेचर इज 5 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर 5 हो जाता है। और हमें क्या, और देखो यहाँ पर कितना होगा, 32 माइनस 5, तो यहाँ पर 32 माइनस 5 कितना होगा, ये होगा 27। एंड सेम अगर हम देखें यहाँ पर मास ऑफ वाटर गिवन क्या है 150, स्पेसिफिक हीट कितनी है 4.2 वाटर के लिए, और टेम्परेचर चेंज ये भी कितना होगा 27 होगा। क्यों होगा 27 इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो वाटर कैलोरी मीटर में है उसका भी टेम्परेचर सेम होगा जितना कैलोरी मीटर का होगा 32, और इक्वलेंट टेम्परेचर 5 पर लेके आना है आपको। अब देखिए आप, अब हम आइस की बात करते हैं, तो आइस में अगर मास x लेते हैं तो आप इसमें से m मास x ले लो, या फिर x को आप कर लो कॉमन ले सकते, ठीक है, कॉमन ले लो आप x मास, दोनों के लिए x मास लेट करके कॉमन ले लो, L प्लस क्या मिलेगा आपको C2 डेल्टा T। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, पॉइंट हटाते हैं नीचे, 10 0 0 5 4 20 इंटू में 27 प्लस, यहाँ पर पॉइंट पॉइंट हटाते हैं नीचे, 10 10 से 10 कैंसिल, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 15 42 एंड 27, 15 42 एंड 27, यह 17010 इक्वल्स टू में x। L लेटेंट हीट क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या है, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 330। स्पेसिफिक हीट ऑफ किसके लिए, आइस के लिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस के लिए भी गिवन किया है इसने, लेटेंट हीट है ये। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन किया है, एंड स्पेसिफिक हीट आइस के लिए नहीं है, तो आइस के लिए हम क्या लेंगे, सेम 4.2 लेंगे जो वाटर का होगा। एंड डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर चेंज होगा किसका, आइस का। तो आइस 0 डिग्री पर प्रेजेंट है और चेंज करना है इसको 5 डिग्री में, तो यहाँ पर होगा 5, ये होगा इसमें, क्योंकि पहले यहाँ पर क्या होगा, आइस 0 डिग्री से 0 डिग्री में, फिर 0 डिग्री से 5 डिग्री में चेंज हो रहा होगा। देन आपको सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करिए, कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 540, एंड ये 170 एंड ये एक्स, और आपको क्या मिलेगा 330 प्लस, इनको ऐड करिए कितना मिलेगा, मीन्स मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ये मिलेगा आपको 21। इन दोनों को ऐड करते हैं, मिल रहा है 045 17,540, और ये एक्स, और ये मिलेगा आपको 551। अब आप क्या करिए, 551 से इसको कर दीजिए डिवाइड, सॉरी 351 आएगा, यस 351 होगा ये, 351। अब आप इसको डिवाइड करिए, कितना मिल रहा है 17540 डिवाइड बाय 351, 550 होगा ये, यस 550 होगा, यस ये 550 होगा। अगर ये 550 है तो यस 50 आ रहा है ना आंसर, यहाँ पर भी 50 मिल रहा है हमें। ओके, ये करेक्ट है फिर हमारा, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 50। देखो ऐसे है कि जो भी कैलोरी मीटर है वो क्या, एक वेसल है, ऐसे समझिए कि जिसमें रखा हुआ है वाटर, ठीक है, इसमें वाटर पुट किया हुआ, तो किसी भी वेसल में आप, ठीक है, वाटर को रखते हो तो उस स्टेट पर क्या होता है, दोनों के टेम्परेचर सेम रहते हैं, वाटर का भी वही रहेगा जो कैलोरी मीटर का रहेगा। इसने कहा था कि कैलोरी मीटर का जो टेम्परेचर है वो 32 है, तो इसीलिए हमने वाटर का टेम्परेचर भी 32 लेट किया है यहाँ पर, और वो 32 टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर जा रहा है 5 डिग्री, तो 5 डिग्री डाउन करना है कैसे,
अगर हम इसमें वॉइस आइस डालते हैं, ठीक है, अगर हम इसमें आइस को पुट करते हैं, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन जाएगा। तो सिंपली जितना टेम्परेचर किसका डाउन जाएगा, वाटर का, सेम ही क्या रहेगा, कैलोरीमीटर का रहेगा, क्योंकि कैलोरीमीटर में लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होती, मीन्स बाहर एनर्जी नहीं ट्रांसफर होगी एनवायरनमेंट में। सिंपली हमने क्या किया है, तो यहाँ पर जो कैलोरीमीटर की हीट है वो कितने पर थी, 32 पर थी, तो 32 माइनस 5 किया, तो इसका टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कितना आ गया, 27। ठीक है, एंड सेम एज इट इज यहाँ पर वाटर के लिए भी, वाटर का भी 32 था, चेंज किया हमने 5 पर, 5 हो गया हमारा, तो 27 का चेंज है यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, 27 का चेंज है। एंड देन इसमें क्या किया हमने, x और x लिया, तो x कॉमन लेकर l प्लस सी टू डेल्टा टी किया इसमें सिंपली हमने, और इसको सोल्व किया है। ओके, इसको सोल्व किया हमने, ये आ गया हमारा सिंपल। ठीक है, तो वाटर में जब आइस हम यहाँ पर क्या करते हैं, डालते हैं इसको, तो क्या होगा, ये वाली जिसके जो भी इसके पास एनर्जी है वाटर के पास, तो वो एनर्जी वो रिलीज करेगा, और वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, और वो रिलीज एनर्जी किसके पास जाएगी, ये आइस के पास जाएगी। तो यहाँ पर वही देख रहे हैं हम, ये जो रिलीज एनर्जी होगी और ये जो हमारे पास एब्जॉर्ब एनर्जी होगी आइस की, वो दोनों सेम होगी। तो यहाँ पर हमने वही केस लिया है कि भाई दोनों की हमारी रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी वो दोनों सेम है, और उसी में हमने इसने कहा था कि कितना क्या लें इसमें, आइस लें, तो बस हम उसको एक्सलेट कर लिया इसमें, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस। तो ये सिंपली हमने किया, इस वाले कंसेप्ट से किया है सिंपल। ऐसे ही आप इनको चेक कर सकते हैं, जैसे 11 देखिए, इसमें इसमें भी हमसे बोल रहा है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस, 250 ग्राम ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज कंटेन इन अ कॉपर वेसल ऑफ मास 50 ग्राम। ये सेम वही केस है 10th में, जो अभी जैसे हमने 10th में किया, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द वेसल एंड इट्स कंटेंट टू 5 डिग्री सेल्सियस। सेम ही टेम्परेचर है इसमें बोल रहा है, और ये आपको गिवन किया है वैल्यूज, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर गिवन क्या है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन क्या है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम टाइप है भी हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर हम ये जो वेसल है कॉपर वेसल, इसका मास एम सी या फिर क्या लेट कर रहे हैं, एम डैश लेट कर रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी डैश लेट कर रहे हो, टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी डैश लेट कर रहे हैं, तो ये एनर्जी प्लस इसमें जो एनर्जी होगी हमारे पास वाटर की एनर्जी, तो वाटर की एनर्जी अगर हम m1 लेट करें, यहाँ पर c1 इसकी स्पेसिफिक हीट एनर्जी, और टेम्परेचर चेंज हम क्या करें, T1 करें, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा हमारे पास किसके, अ, जो हमारे पास आइस है, आइस पहले हमारे पास क्या होगा, मेल्ट होगा। तो इसने आइस की कैलकुलेट द मास ऑफ आइस ही बोला है, तो m2 लेट कर लेते हैं हम, या फिर x लेट कर लेते हैं, xl प्लस, अब ये टेम्परेचर चेंज करेगा किसका, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये आइस है जो हमारी वाटर में चेंज हुई है, फिर वाटर से 5 डिग्री सेल्सियस पर जाएगी, इसको हम x, और फिर यहाँ पर ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 और इसका टेम्परेचर चेंज डेल्टा T2। ठीक है, ये करेंगे इसमें सिंपली हम। अब आप इसमें इसको सोल्व करना है, सेम एज इट इज वैल्यूज पुट करनी है आपको। तो इसमें भी अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगा आपको, जैसे अभी सेम हमने क्वेश्चन नंबर 10th किया था, वही सेम कंसेप्ट है इसमें। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास कंसेप्ट, एम डैश सी डैश डेल्टा टी डैश, और बस आप इसमें वैल्यूज पुट करिए अब डायरेक्टली। हमारे पास कॉपर वेसल है जिसका मास आपके पास 50 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए, कॉपर वेसल के लिए है हमारे पास कितनी, 400, डेल्टा टी डैश कितना है इसमें, डेल्टा टी डैश, टेम्परेचर चेंज कितना आ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज आ रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से केजी है। तो इसको आप क्या करिए, ग्राम में चेंज कर लीजिए, वैसे सभी केजी में, तो आप केजी में ही फिर हमें इसे यूज करना होगा, फिर आपको ये जो ग्राम में मास है फिर इसको केजी में लेना होगा, या तो ये करिए, या फिर अगर आप इसको जूल में चेंज करना चाह रहे हैं तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, तो ये होगा 0.4। टेम्परेचर चेंज वही 30 से आपको 5 डिग्री तक लेके आना है, तो क्या होगा यहाँ पर 30 माइनस 5 मीन्स
आप 25 ले सकते हो डायरेक्टली। एंड सेम यहाँ पर मास ऑफ वाटर है कितना 250, तो यहाँ पर 250। C1 कितना है किसके लिए, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है 42 है, तो ये 4.2 हो जाती है। एंड डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी है हमारे पास, टेम्परेचर चेंज ये सेम है हमारे पास जैसे ये है 25, सेम एज इट इज। आप यहाँ से एक्स कॉमन लीजिए और यहाँ पर एल प्लस C2 डेल्टा टी, C2 और डेल्टा T2 लीजिए यहाँ पर। तो L की भी वैल्यू गिवन की है, C2 की वैल्यू भी गिवन की है, डेल्टा T2 कितना होगा, ये होगा हमारा 0 से 5 डिग्री, तो यहाँ पर होगा 5 डिग्री। सिंपली आप इसको सोल्व करना है बस। तो अभी जैसे हमने किया सेम वैसे ही करना है, ये भी हो जाएगा ना, सेम है। देखो इसमें भी वही 2 kg ऑफ आइस मेल्ट व्हेन water at 100 degree Celsius is poured into a hole drill in a block of ice. What mass of water was used? Given specific heat है हमारे पास एंड यहाँ पर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस है। आपको बताना है इसमें कितना वाटर लेंगे हम। तो इस बार हमें वाटर का मास बताना है, तो वाटर का मास इस बार लेट कर लेंगे हम x। तो इस बार हमारे पास कोई वेसल वगैरह भी नहीं है, तो मास ऑफ वाटर अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर हम आइस से स्टार्ट करें तो हम क्या करेंगे M1L प्लस M1C1 और डेल्टा T1 इक्वल्स टू यहाँ पर मास ऑफ वाटर अगर हम M2 लेते हैं और यहाँ पर C2 डेल्टा T2 लेते हैं तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। M1 क्या है हमारे पास, मास कितना है 2 kg ऑफ आइस मेल्ट, 2 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना है 336 लेंगे हम ग्राम में, क्योंकि केजी में गिवन किया हम ग्राम में यूज कर रहे हैं। एंड मास M1 आपको क्या करना है इसमें 2 लेना है, क्योंकि किसका है आइस, मास केजी में गिवन क्या है ना। चलो केजी में लेट कर लेते हैं, तो फिर केजी वाली ही यूनिट्स हैं तो हम केजी में ही लेट करते हैं। इसमें 000 या फिर 10⁻³ ले सकते हैं। और फिर इसमें भी मास हमारे पास कितना होगा 2 एंड C1 स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस के लिए क्या होगा, ये आइस के लिए स्पेसिफिक हीट गिवन की है नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के लिए गिवन किया 4200। तो यही हम फिर किसके लिए यूज करेंगे, आइस के लिए। एंड M2 हमें फाइंड करना है, इस बार एक्सलेट कर लेते हैं। ये हमारे पास 4200 है। एंड टेम्परेचर चेंज अगर व्हेन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, देखो वाटर गिवन क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर है इधर, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा जब हम क्या करेंगे इसमें पोर करेंगे इसको किसमें, इस आइस क्या कह रहा है कि इन पोर्ड होल ड्रिल इन अ ब्लॉक ऑफ आइस, आइस में। तो अब देखिए ये तो टेम्परेचर हमारे पास क्या हुआ 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर चेंज हुआ लिक्विड में, और हमें फाइंड क्या करना है इसमें मास फाइंड करना है। तो इसको हम कितना लें ये बताओ आप, टेम्परेचर कितना लें, क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा ये 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पर ये 100 माइनस एक्स, यहाँ पर होगा ये 100। ओके, तो 100 माइनस एक्स कितना होगा 100 माइनस 0, ये होगा 100 का चेंज होगा इसमें। देन हम सिंपली क्या करेंगे इसमें इसको डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर इससे 336000 एंड डिवाइड बाय कितना है हमारे पास 4200 एंड ये 100। इसको करिए आप 0 से 0, एक 0 से एक 0। अब इसे सिंप्लीफाई करिए आप, 2 से कैंसिल करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0। एंड अगेन आप क्या करिए इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ पर 336 अपॉन में 210 इक्वल्स टू मैक्स। सिंप्लीफाई करिए कितना मिलेगा, कैंसिल कर रहे हैं हम 7 से कैंसिल हो रहा है, 3 से करेंगे तो 3 2 एंड 3 7 ज़ा ये मिल रहा है आपको, एंड सिंपली 1.6 मिल रहा है। हाँ ठीक है 1.6 मिल रहा है, तो डायरेक्टली आप 1.6 कर लीजिए, क्योंकि 7 से इसको कैंसिल करें तो 7 1 just 7 एंड 7 6 42, यस 1.6 kg, केजी में ही मास मिलेगा आपको। ओके, ये होगा सिंपली इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट वन भी सेम एज इट इज है, देखो इसमें भी कह रहा है कि कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली इनटू अ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसको जो चेंज करना है 10 डिग्री में जो आइस है हमारे पास, इसको 100 डिग्री पर चेंज करना है। तो पहले हम इसे 0 डिग्री पर लेके आएंगे, 0 पे, फिर 0 पर रहेगा ये हीट चेंज,
और फिर ये 100 डिग्री पर चेंज होगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह गिवन किया है इसमें, आपको फाइंड करना है कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ हीट। तो सिंपल आप टोटल अमाउंट ऑफ हीट फाइंड कर लोगे इसमें भी। तो यहाँ पर हीट हमारे पास 3 टाइम्स है, 3 प्लेसेस पर हीट एनर्जी यूज हो रही है। तो बस आप 3 केसेस में ऐड कर लोगे। ओके, यहाँ जो टोटल हीट होगी वो किस में होगी हमारे पास, एक तो हम आइस के लिए कर रहे हैं, आइस के लिए वही M1 C1 डेल्टा टी, और फिर लेटेंट हीट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, -10 डिग्री से 0 डिग्री में लेके आ रहे हैं। फिर यहाँ पर ML, यहाँ पर वैसे तो एक ही M रहेगा, एक ही M रखो आप सिंपली। फिर यहाँ पर हमारे पास ये 0 डिग्री से फिर 0 डिग्री में ML में, और फिर ये 0 डिग्री से 100 डिग्री में। तो यहाँ पर ये वाटर में हो जाएगा चेंज। तो MC यहाँ पर इसको C1 कर लो, और यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर C2, और यहाँ पर टेम्परेचर T2। ओके, ये करना है आपको सिंपली। आप M कॉमन लेकर इसको सोल्व कर सकते हो, बस आपको सोल्व करना है। C1 में क्या रखना है यहाँ पर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर लेना है, जैसे इसमें गिवन किया है स्पेसिफिक हीट को। ठीक है, यहाँ पर आइस के लिए रखना है आपको, एंड यहाँ पर आपको क्या करना है, लेटेंट हीट लेना है, यहाँ पर C2 डेल्टा T2। ओके, ये वैल्यू रखनी है। मास कितना है, मास वही सेम हमारे पास 100 ग्राम है। C1 की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी गिवन किया 2.1, टेम्परेचर चेंज है यहाँ पर 10, क्योंकि -10 से 0 हुआ है हमारा, एंड लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट 336, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, C2 की वैल्यू भी गिवन किया 4.2, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड 0 से 100 जाना तो 100। बस आप इसको सिंप्लीफाई करना, आंसर मिल जाएगा आपको ये। ओके, ऐसे सेम आपके क्वेश्चन नंबर 14 है एंड ये 15 है, आप इनको भी चेक कर सकते हो। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है क्या, amount of heat energy required to convert 1 kg of ice at -10 degree Celsius to a water at 100 degree Celsius is this. A total heat इस बार given किया, calculate the specific latent heat of ice. Specific latent heat of ice सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट इस बार इसमें L फाइंड करना होगा। L अननोन है, ये वाली वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आप ये वाली वैल्यू गिवन रखोगे, यहाँ पर पुट करोगे। ओके, और बस आपको क्या करना है, ये वाली एनर्जी और ये वाली एनर्जी, इन दोनों को ऐड करना, फिर इसको इधर माइनस कर लेना लाकर, और फिर M से डिवाइड कर देना, लेटेंट हीट आ जाएगा। ये करना है आपको सिंपली। सेम एज इट इज 15th में आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर 15th में फाइंड करना है टाइम फाइंड करना है। इसमें क्या, 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू अ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट व्हेन हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू इट एट अ कांस्टेंट रेट इन हाउ मच टाइम 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो टाइम फाइंड करने के लिए क्या गिवन किया होगा इसमें पे, तो यहाँ पर 1 मिनट भी गिवन किया है कि 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू अ वाटर। 200 ग्राम जो आइस है वो कन्वर्ट होती है वाटर में इनटू 0 डिग्री सेल्सियस इन 1 मिनट, 1 मिनट में, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू इट एट अ कांस्टेंट रेट। अगर कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं, इन हाउ मच टाइम 200 ग्राम ऑफ वाटर, तो कितने टाइम में 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस विल चेंज टू 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस में कितने टाइम में चेंज होगा ये बताना है। कैसे फाइंड करेंगे हम इसमें, तो अगर हम इसका कांस्टेंट रेट देखें तो आप इसके इनिशियली पावर फाइंड कर सकते हो। कैसे कि पहले हम इनिशियली हीट से, जो हीट एनर्जी है 200 ग्राम ऑफ वाटर कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 0 डिग्री किसमें, वाटर में। तो 0 डिग्री वाटर में चेंज होगा, तो पहले वो 0 से वाटर में, फिर ये क्या हो रहा है इसमें, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट आप कह सकते हो, ये यूज हो रही है इसमें। तो यहाँ पर मास कितना है 200, और 200 लेटेंट हीट इसमें गिवन की होगी कितनी, 336। तो ये टोटल एनर्जी है जिसमें वो क्या हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर हो रहा है। और ये इसके लिए रेट गिवन किया है, तो ये जो आएगी हमारे पास जूल में आएगी वैल्यू। तो पावर हमें गिवन की है कितनी, तो यहाँ पर पावर गिवन किया 1 मिनट के अकॉर्डिंग, आप इसे 60 से क्या कर लोगे, डिवाइड। तो अगर आप इसे 60 से डिवाइड करते हो तो कितना मिलता है आपको, 0 से 0, 6 से डिवाइड करो, 6 5 30, 6 6 36, 56 टू कितना मिलेगा आपको, 112। ओके, ये मिलेगा आपको 112, और 10 और मिलेगा आपको, फिर ये मिलेगा आपको। तो इतना क्या मिल गया, वाट। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि ये कह रहा है कि 200 ग्राम ऑफ वाटर है, उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर चेंज करना, 0 डिग्री से 20 डिग्री तक लेके जाना है। तो बस आप इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करना, टोटल एनर्जी जो भी आएगी हमारी, ठीक है, जो भी टोटल एनर्जी मिलेगी आपको MC डेल्टा T से,
उस टोटल एनर्जी को रखना P इजिकल्स टू एनर्जी अपॉन में टाइम, टाइम फाइंड करना, तो T इजिकल्स टू क्या करना है आपको, P करना है, मीन्स ये जो वैल्यू टोटल आपको इससे डिवाइड करना है, जो भी आपका आंसर आएगा MC डेल्टा T से। और MC डेल्टा T में आपको क्या वैल्यू रखनी है, वाटर वाली वैल्यू रखनी है 200 और C की वैल्यू 4.2 एंड ये 20 और डिवाइड बाय कितना 1120 ले रहे हैं, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 56 पॉइंट हटा रहे हैं तो फिर 10, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आपको फिर हमें क्या मिल रहा है ऊपर 20 एंड यहाँ पर 42 अपॉन में 56, 14 3 जा कर लो, 14 4 जा कर लो आप, ठीक है, इससे कर लो 4 5 जा एंड 5 3 जा 15, ठीक है, 15 सेकंड करेक्ट मिल रहा है ना ये है इसमें सिंपल, अगर टाइम से रिलेट कर देता है ये। ओके, ये इसमें कैलोरीमीटर में जो न्यूमेरिकल्स हैं, बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और ये अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो ना, तो यही टाइप मिलते हैं, आप PYQs देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं मोस्टली।